हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल रीनू सात्विक फ्लेवर में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ घर के बने सिंपल सात्विक और वेजिटेरियन खाने की रेसिपी। कुकिंग मेरा पैशन है और मैं जो भी खाना घर में बनाती हूँ उसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं 62 ईयर्स की हूँ और मैं घर में ही खाना बनाना ज़्यादातर पसंद करती हूँ। हम लोग घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ। तो ब्रेकफास्ट का समय हो गया है सुबह का, तो मैं आ गई हूँ किचन में एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि हर दिन कोई नई चीज़ ही बनाई जाए। तो आज मैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चीला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया था और एक बड़ी कटोरी, एक बड़ा बोल मैंने मखाने लिए हैं। 1 कप ये मिक्स आटा है, जिसमें है सोया, ज्वार और ओट्स का पिसा हुआ आटा, और आधी कटोरी के करीब मैंने भुने चना की दाल ली है। और इन सभी को मैं ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लूँगी और एक पाउडर बना लूँगी। चीला बनाने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों को एक साथ पीस लिया और ये बहुत ही अच्छा सा एक पाउडर, थोड़ा मोटा पाउडर बना है, पतला पाउडर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इस पाउडर को निकाल लिया है एक बोल में आगे के प्रोसेस के लिए। और कुछ वेजिटेबल्स मैं यहाँ पर काटूंगी जो कि मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल्स ली हैं उसमें है कॉर्न, मटर, कैरेट और मशरूम। मेरे पास यही हैं। आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, बेल पेपर डाल सकते हैं, कोई भी जो भी सब्ज़ी आपको पसंद आए वो आप इस चीले में, इस ब्रेकफास्ट के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में सारी चीज़ें चॉप कर लूँगी। बहुत अच्छा ये मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है, इसमें बहुत ही एक जैसी सारी चीज़ें चॉप हो जाती हैं, सेकंड्स में चॉप होती हैं। तो यहाँ पर मैं इस चॉपर में अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लूँगी। ब्रेकफास्ट के समय हमेशा ये रहता है आज क्या बनाया जाए। तो जो भी ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर पराठे भी बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हर दूसरे दिन कुछ एक ऐसा नया ब्रेकफास्ट बनाया जाए जो थोड़ा सा चेंज ले आए। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स बारीक चॉप हो गई हैं। आप इन्हें नाइफ़ की मदद से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं और मैनुअल चॉपर से भी काट सकते हैं। जो कुछ भी फैसिलिटी या जो कुछ भी जैसा भी आपको करना पसंद हो, आप उससे सब्जियों को काट सकते हैं। सब्जियों को भी मैंने एक बोल में निकाल लिया है अलग से। और अभी जो मैंने ये पाउडर बनाया था मखाने का, मखाने थे, पोहा था और ज्वार, सोयाबीन और ओट्स का आटा था, उन सभी चीज़ों में मैं इस सारी सब्ज़ी को मिक्स कर दूंगी और इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी। पैनकेक या चीला कुछ भी आप बना सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाल दी है इसमें दही, रूम टेम्परेचर की दही है ये। और उसके बाद स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिसमें डाला है नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है और चाट मसाला। इसके अलावा आप कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पर प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल करें, मैं बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ। हमारे यहाँ इसी तरह से बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाया जाता है। और तो ये सभी चीज़ें इसमें मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है, स्वाद के हिसाब से नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। सभी चीज़ों को डालने के बाद इस मसाले में मैंने 2 चम्मच दही डाली थी और दही डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर पानी की मदद से हम इसको मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। मैं 62 इयर्स की हूँ और कुकिंग मेरा पैशन है। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें बनाना, डिशेस बनाना, लेकिन मुझे घर का खाना ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मुझे घर को सजाना पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, लिखना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, पुराने गाने सुनना, गज़ल सुनना पसंद है, घूमना फिरना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ये बैटर तैयार कर रही हूँ। हम लोगों को ना 62 होती है एक रिटायरमेंट की एज ऑफिशियली, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ये इस चीज़ को भुला कर ना वही अपनी लाइफ को एनर्जेटिक बना सकते हैं। सिर्फ एक आपके माइंडसेट की बात है, एक सोच की बात होती है। मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ दोनों जॉब करते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में, मेरी डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। जब भी वो घर में होती है, जब भी उसके पास समय होता है, वो अपना पूरा हेल्प मेरे साथ करती है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम
काम जो मुझे करना पसंद है, कुकिंग करना, घर को सजाना, घर को व्यवस्थित करना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, वो सब मैं करूँ, जिससे कि मेरा समय भी बहुत अच्छे से पास होता है और मेरे अंदर ना एक और ज़्यादा इन कामों के लिए ना सीखने की एक जिज्ञासा होती है कि और अच्छे आजकल के बच्चों के हिसाब से हम नई चीज़ें सीखें, नई कुकिंग की चीज़ें सीखें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 20 साल तक एक फ़िटनेस गाइड के रूप में काम किया है। फ़िटनेस में मुझे फ़िट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 20 साल तक एरोबिक्स, योगा, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग इन सभी की क्लासेस लेती थी, लेकिन मैंने 58 की एज तक अपनी क्लासेस ली हैं। जब मैं 58 ईयर्स की थी तो मेरी नीज़ में आर्थराइटिस हो गया था, तो मुझे अपनी नीज़ की सर्जरी करानी पड़ी। उसके बाद से मैंने क्लासेस लेनी बंद कर दी, लेकिन मैं अपने लिए घर में रहकर योगा, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करती हूँ और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली तौर पे अपने आप को फ़िट रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा घर को सजाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। बचपन से ही मुझे घर सजाने का शौक़ है। शादी से पहले भी अपने घर की सजावट का, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का जिम्मा मेरे ही ऊपर होता था और शादी के बाद में मैं अपने घर को बहुत मन से बहुत खुश होकर सजाती हूँ। पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता है। अपने लड्डू गोपाल की मैंने सेवा ली हुई है। रोज़ लड्डू गोपाल को नहलाना, उनको श्रृंगार करना, उनकी पूजा करना। बैटर मैंने बना लिया था। उसके बाद मैंने इस बैटर को तवे के ऊपर और जो एक पैनकेक का तवा होता है, दोनों में ही डालकर मैं ये पैनकेक या चीला आप कुछ भी कह सकते हैं, वो बना रही हूँ। जल्दी बन जाता है और ये इतना पौष्टिक, इतना हेल्दी है ना, क्योंकि 2 चीले अगर आप खा लेंगे ना तो आप समझ लिए आपको हर तरह की विटामिन्स, हर तरह की मिनरल्स और प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में आपको अपने मील में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये इतना अंदर से इतना सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी चीले और पैनकेक बने थे ना, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसे आप सॉस, चटनी, दही, चाय किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चीले बना रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें 60 के बाद ना ये सोचकर बैठने की बजाय, फेड अप होने के बजाय कि अब हमारी लाइफ स्टॉप हो गई है, अब हमारी एज बढ़ने लगी है, हमारे घर में इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि इसी उम्र में बच्चों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी उम्र में अगर हम अपने आप को हर तरह से इन्वॉल्व करें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहती जितनी यंग एज में रहती थी। जब मैं यंग थी, यानी कि 50 से पहले तक की भी मैं बात करूँ, तो मैं बहुत फास्ट और बहुत नॉन स्टॉप घर का काम करती थी। मैं वर्किंग भी थी, बच्चों की पढ़ाई भी देखना, घर का सारा काम करना। कोई मेरे पास कुक वगैरह नहीं था, सिर्फ एक हेल्पर थी जो सुबह शाम झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। उसके अलावा घर के सारे काम मैं करती थी, मार्केट के काम भी मैं करती थी। उस समय एनर्जी होती है, शरीर, एज का बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी भी हम वही काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी हमारी स्पीड कम हो जाती है। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आपको ये लगने लगता है कि काम करते करते आप थक गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, बैठ जाइए और वहीं थोड़ी देर आराम करिए, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद फिर से आप अपने काम को शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, अपने लिए। अभी मैं ये हस्बैंड को दूंगी, डॉटर इन लॉ का पैक करूँगी और फिर मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गऊ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।